ईरान इसराइल युद्ध पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा भारत शांति का पक्षधर, भारत विश्व में शांति और स्थिरता चाहता है। पीएम मोदी ने कहा पश्चिम एशिया की स्थिति चिंताजनक, भारत भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चीन ने आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा की, कहा यह हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की अपील की है। ईरान इसराइल युद्ध में एंट्री करते हुए हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इसराइल में दागी मिसाइलें, इसराइल ने मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही मार गिराने का किया दावा। ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, बोले ईरान के नेता बातचीत करना चाहते हैं, मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। कहा एक ही झटके में ईरान के 48 नेता मारे गए। महायुद्ध के बीच पीएम मोदी ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, हाल के घटनाक्रमों पर जताई चिंता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात, यूएई पर हुए हमले की निंदा की, बोले कठिन समय में यूएई के साथ खड़ा है भारत। गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को लिखी चिट्ठी, ईरान के समर्थन में विरोध या प्रदर्शन पर लिखा पत्र। गृह मंत्रालय ने लिखा कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखें, प्रदर्शन की आड़ में साजिश की आशंका, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत को सही बताया, कहा कट्टरपंथी आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन 1 महीने चल सकती है जंग। कुवैत में F-15 फाइटर जेट मार गिराया गया, F-15 के मार गिराने की तस्वीरें आई सामने। युद्ध के बीच मार गिराया गया यूएस फाइटर जेट। दुबई एयरपोर्ट पर मची भगदड़, हमले का सायरन बजते ही भागे एयरपोर्ट कर्मचारी, एयरपोर्ट से सुरक्षित जगह छिपने के लिए मची भगदड़। इसराइल ईरान युद्ध का दुनिया भर के बाजारों पर असर, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच भारी गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स और निफ्टी, फोकस में ऑयल और ऑटो स्टॉक्स। रूस, चीन, उत्तर कोरिया ने की ईरान पर हमले की निंदा, अमेरिका इसराइल की कार्रवाई को बताया गलत, ईरान पर हमले तुरंत रोकने की अपील। बगदाद में ग्रीन जोन के पास फिर विरोध शुरू, अमेरिकी इजरायली हमलों के विरोध में किया गया प्रदर्शन, सस्पेंशन ब्रिज के पास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी। पाकिस्तान में यूएस दूतावास में कामकाज ठप, पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट की सभी सेवाएं स्थगित। यूएस ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा सेवा भी रोकी, पाक में कल भीड़ ने यूएस दूतावास पर हमला किया था, प्रदर्शन के दौरान 23 पाकिस्तानी मारे गए थे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर बोले किरेन रिजिजू, कहा हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, भारतीय लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों का हंगामा, खामेनेई की हत्या के खिलाफ श्रीनगर में विरोध। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, बटमालू में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। बडगाम में दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट जारी, इलाका पूरी तरह शट डाउन, सैकड़ों प्रोटेस्टर मेन चौक पर हुए इकट्ठा। मागाम में महिलाओं का विरोध मार्च, खामेनेई के विरोध को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। रहबरे मुअज्जम आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में डोडा पूरी तरह बंद, लोगों ने विरोध जताते हुए मनाया शोक। डोडा और किश्तवाड़ के बाजार हुए बंद, लोगों ने खामेनेई की हत्या की निंदा की। खामेनेई की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह हुए प्रदर्शन, करगिल में भी लोगों ने जताया विरोध। ईरान इसराइल युद्ध को लेकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान का बयान, कहा अगर चीन और रूस खुलकर उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो ईरान ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा।
कश्मीर में आज से 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। शिक्षा मंत्री सकीना यतू ने दिए आदेश। ईरान संकट से पैदा हुए हालात के बाद फैसला। खामनेई की मौत के बाद पुलवामा के गंगो इलाके में विरोध प्रदर्शन जारी। पुलवामा शहर में बंद का माहौल। ईरान पर हमले को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशंस के लोकल ऑफिस में लगाई आग। बारामूला में आज भी खामनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। कई इलाकों में मातम। खामनेई की हत्या के खिलाफ बांडीपोरा के सुंबल शहर में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। श्रीनगर के लाल चौक को किया गया सील। श्रीनगर के लाल चौक को किया गया सील। सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। खामनेई की हत्या के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन। खामनेई की हत्या के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद श्रीनगर में लगी पाबंदियां। हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी। श्रीनगर के लाल चौक पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कॉन्सर्टिना तार और सीजीआई शीट लगाई गई। एनसी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कश्मीर में पाबंदियां लगाने पर जताई निराशा। कहा शोक मनाना कोई जुर्म नहीं, दुख अशांति नहीं है। एनसी सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर में लगी पाबंदियों पर जताया गुस्सा। कहा प्रदर्शन के लिए घंटा घर का बंद होना शर्म की बात। जम्मू में सभी स्कूल खुले। सोशल मीडिया पर फेक और अनवेरिफाइड ऑर्डर जारी। स्कूल ने जारी किया नोटिस। पुलवामा में खामनेई की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। पुंछ में बार एसोसिएशन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किया प्रदर्शन। बार एसोसिएशन ने किया कामकाज ठप। इजराइल के खिलाफ ईरान का फतेह खैबर ऑपरेशन। इजराइल के ऑपरेशन का नाम शेर की दहाड़। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा ड्रोन हमला। इस्लामाबाद में अफगान सेना की एयर स्ट्राइक। मिलिट्री कैंप समेत इस्लामाबाद, नौशेरा और जमरूद के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। आरएसपुरा के बेशना में डोगरा फ्रंट और शिवसेना के कार्यकर्ता ने किया विरोध प्रदर्शन। इसराइल पर ईरान ने किया बहुत बड़ा हमला। तेल अवीव में ईरान ने किया बड़ा धमाका। दुबई में एक के बाद एक कई धमाके। ईरान ने दागी दर्जनों मिसाइलें। बहरीन में ईरान का बड़ा ड्रोन अटैक। 5 स्टार होटल पर किया अटैक। ईरान पर अमेरिका इसराइल के बीच जंग में कूदा इराक। कुर्दिस्तान में अमेरिकी एयरबेस पर हमला। दुबई में भी कई धमाके से धर्राया पूरा पश्चिम एशिया। ईरान के जवाबी हमलों का असर खाड़ी देशों तक पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मशहूर बुर्ज अल खलीफा होटल को हमलों में नुकसान। इसराइल ने ईरान पर 1200 से ज्यादा बम दागे। 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बमों से हमला। ईरान पर जारी हमलों पर इसराइल की सेना का दावा। इसराइली सेना ने कहा ईरान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट को घेरा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का अरनिया द्वारा शहीद एसएसएफ जवानों को सनी सरगोत्रा को दी श्रद्धांजलि। कठुआ के नगरी पुलिस चौकी के एरवा क्षेत्र में देखे गए 2 संदिग्ध। सेना की वर्दी में घूमते नजर आए दोनों संदिग्ध। पुलवामा पुलिस ने ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। पुंछ में घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से लगाए गए विशेष नाके। रामबन में एचपीवी वैक्सीन अभियान शुरू। युवाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति किया गया बेदार। पुंछ में कृषि उद्यमियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। कई किसानों ने प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। सांबा में जम्मू एंड कश्मीर टीचर फोरम की हुई बैठक में टीईटी से संबंधित आदेश और अन्य विभागीय मुद्दे पर चर्चा।
राजौरी के नौशेरा में वन विभाग ने चलाया पौधारोपण अभियान। स्टेट अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट अरुण शर्मा ग्लोबल कल्चरल रिसर्चेस को कर रहे लीड। इस्कॉन उधमपुर ने होली से पहले निकाली शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। होली से पहले सांबा हुआ कृष्ण में, सांबा में धूमधाम से निकली इस्कॉन की शोभा यात्रा। पुंछ जिले में दिगवार सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने की घुसपैठ, सेना की गोलीबारी के बाद ड्रोन पाकिस्तान वापस। जम्मू में बीजेपी की कोर ग्रुप की हुई बैठक, पंचायत और लोकल बॉडीज चुनाव समेत सभी जरूरी मुद्दों पर हुई चर्चा। राजौरी जिले के दसल गांव में बीजेपी ने एआई के बारे में जागरूकता को लेकर लगाया कैंप, लोगों में एआई तकनीक के बारे में दी जानकारी। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 मवेशियों के साथ 2 गौ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक भी किया जब्त। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की, सभी समुदायों से शांति की अपील की। उधमपुर में बट्टल बल्लिया में कैब और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात, कहा आरडीजी के मुद्दे को लेकर की बातचीत। चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूल के लिए दान की गई जमीन वापस नहीं ले सकेंगे दानदाता, उल्लंघन पर सजा। नाहन में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का आयोजन, बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने कार्यक्रम में की शिरकत। कुल्लू के शुरू हुआ होली का त्योहार, सुल्तानपुर में मनाई जा रही छोटी होली, रंगों में सराबोर होली खेलते दिखे लोग। सोलन के सनातन धर्म मंदिर में होली और होलिका दहन की तैयारियां, विशेष महत्व बताया। शिमला में बीजेपी पार्षद के सस्पेंशन पर बवाल, महापौर पर निगम हाउस में गुंडागर्दी करने के लगाए आरोप। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार हुआ शुरू, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक रूप से मिलेगी मदद। चंबा में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, अध्यापकों के कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए थे। हिमाचल प्रदेश के डीआईजी बिमल कुमार गुप्ता के नाबालिग बेटे के खिलाफ पंचकुला के पिंजौर में एफआईआर दर्ज, एफआईआर में डीआईजी की पत्नी को भी नामजद किया गया। देहरा के व्यास नदी में डूबे 4 युवक, 3 युवक को बचाया गया, लापता युवक की आज फिर से तलाश शुरू। रोजाना 5 घरों में जा रहे हैं देव कामरू नाग, अब तक 120 मेहमान नवाजियों का दे चुके हैं मौका। 7 मार्च को फिर बिगड़ेगा हिमाचल में मौसम का मिजाज, बाकी दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना। मंडी के गुरकोटा डाकघर को बदलने आई टीम को झेलना पड़ा विरोध, ताला लगाकर लौटना पड़ा वापस। रिकांगपिओ में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कसी कमर, 100 के करीब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का दिया आश्वासन। नूरपुर में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपा ज्ञापन। नालागढ़ के मखनू माजरा में बलविंदर सिंह बल्लू का क्रेटा सवार हमलावरों ने की गोलीबारी, सीने और पैर में गोली लगने से घायल हुए बलविंदर सिंह। किन्नौर जिला प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की अनोखी पहल, महीने के अंतिम शनिवार को जिले में तैनात सभी कर्मचारी और अधिकारी मिलकर पूरे परिसर की करेंगे सफाई।
केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने चंबा जिले के चुराह का किया दौरा, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बिलासपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ ने आग्रह रैलियां का किया आयोजन, करीब 16,000 से अधिक कर्मचारियों हुए शामिल। सरकार से 23 सितंबर 2025 की अधिसूचना वापस लेने की उठाई मांग। ऊना जिले में सैकड़ों प्राथमिक शिक्षक ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, शिक्षा विभाग की क्लस्टर पॉलिसी का किया विरोध। ऊना जिले के कन्या महाविद्यालय परिसर में हिमोत्कर्ष साहित्य समारोह का हुआ आयोजन, मेधावियों को किया गया सम्मानित। मंडी जिले के ढियों गांव के धर्मपाल सिंह ने अपने टूटे आशियाने को फिर से बसाने का काम किया शुरू। प्रदेश सरकार के आपदा राहत पैकेज मिलने के बाद काम किया शुरू। नगर के ठावा और झीड़ी में बैरागी समुदाय के लोगों के द्वारा होली गीत गाकर जमकर उड़ाया गया गुलाल। बिलासपुर जिले के झंडोता के चिकशाही गांव में लोगों के घर में हाई वोल्टेज आने के चलते फ्रिज, पंप और वॉशिंग मशीनें जली।